बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आपके साथ अंटार्कटिका के बारे में मालूमात शेयर करता हूँ और उसके बारे में चंद हक़ाइक़ शेयर करूँगा। अंटार्कटिका को 1890 की दहाई में ये नाम दिया गया, जो स्कॉटिश नक्शा-निगार जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू से मुंसलिक किया जाता है कि उन्होंने ये नाम सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे जनूबी बरआज़म है, जो ज़मीन के जनूबी नुस्फ़ कुरा के अंटार्कटिक इलाके में वाक़िया है। यहाँ आपको कुतुब जनूबी और कुतुब शुमाली के बारे में बताता चलूं। जनूबी कुतुब से मुराद ज़मीन का जनूबी तरीन नुक्ता है। ये ऐसा नुक्ता है जिससे आप जिस तरफ को भी चल पड़े आप जनूबी कुतुब की तरफ चल रहे होंगे, और जबकि शुमाली कुतुब जो शुमाल का इंतहाई शुमाली तरीन नुक्ता है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर समुद्र है और इस हिस्से में ज़्यादातर बर्फ है, जैसे अंटार्कटिका है जो एक बरआज़म है, और ये बरआज़म दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बरआज़म है। लेकिन यहाँ मुस्तकिल आबादी 0 अफराद पर मुश्तमिल है, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत -70 से नीचे ही रहता है। अंटार्कटिका का तकरीबन 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई औसतन 1.2 मील है। अंटार्कटिका में तमाम बरआज़मों में सबसे सर्द हवाएं और खुश्क आबो हवाएं चलती रहती हैं, और बहुत कम बारिश के साथ इसे सहरा भी समझा जाता है। 1959 में अंटार्कटिका मुआहदे पर 12 ममालिक ने दस्तखत किए थे, जिसमें एक्वा जोन की हिफाजत के लिए फौजी और मादनी कानकनी की सरगर्मियों के साथ साथ जोहरी टेस्टिंग या फाजला को ठिकाने लगाने पर पाबंदी थी। और ये मुआहदा करना इसलिए जरूरी था कि इस बरआज़म में कोई गैर सरगर्मियां न की जाएं। इस मुआहदे पर अब तक कुल 49 ममालिक ने दस्तखत किए हैं। अंटार्कटिका 5.4 मिलियन मुरब्बा मील पर मुहित है। अगरचे अंटार्कटिका के कोई मुस्तकिल बाशिंदे नहीं हैं, लेकिन तकरीबन 5000 आर्जी रहायशी हैं, जिनमें साइंसदान भी शामिल हैं जो मुंजमद बरआज़म पर तहकीक करते हैं। अंटार्कटिका पर सबसे ऊंचा मकाम मैनसन मैसिफ है, जो 4982 मीटर बुलंद है, और सबसे निचला नुक्ता बेंटली सबग्लेशियर रेंज है, जो कि 2555 मीटर गहरा है। अंटार्कटिका बहुत से जानदार प्रजातियों का घर है, जिनमें वेल, सेल, कर्ल, पेंगुइन और मछलियां शामिल हैं। अंटार्कटिक के बरक्स अंटार्कटिका में कोई एस्किमोस या कुतबी रीछ नहीं आते। अंटार्कटिका में सालाना औसतन दर्जा हरारत -56 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और 60 दर्जा जनूब से नीचे के इलाकों में रहता है। हर साल एक तवील दिन और एक लंबी रात होती है। सूरज अक्टूबर में तुलू होता है और मार्च में गुरूब होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन कुतबी मौसम गर्मा के दौरान सूरज दिन में 24 घंटे उफक के ऊपर रहता है, जिसका मतलब ये है कि तुलू या गुरूब नहीं होता, सिर्फ दिन की रोशनी होती है। यह मुनफरिद वाक़िया आर्कटिक या अंटार्कटिक के मौसम गर्मा के दौरान सूरज की तरफ जमीन की मौसमी झुकाव की वजह से होता है। जब आप कुतुब जनूबी पर होते हैं तो सूरज हर रोज तुलू और गुरूब नहीं होता। इसे बढ़ने में तकरीबन 2 महीने लगते हैं। अगस्त से अक्टूबर तक ये बढ़ता है और अक्टूबर से मार्च तक दिन की रोशनी रहती है। फिर इसे सेट होने में मजीद 2 महीने लगते हैं। मार्च से मई तक ये दोबारा अपनी रूटीन पर आ जाता है। अंटार्कटिका में साइंसदान जिन मंसूबों पर काम कर रहे हैं, इनमें खत्ते में रहने वाले जानवरों के अनवा का मुताला, ग्लोबल वार्मिंग, मेटेओराइट्स, ग्लेशियोलॉजी, यूवी रेडिएशन, आतिशफशां, फल्कियात और मौसमियात शामिल हैं। अंटार्कटिका की इब्तिदा का जिक्र 14वीं और 15वीं सदी के दौरान भी मिलता है, लेकिन 1773 में जेम्स केक और इसके अमले ने पहली बार अंटार्कटिक सर्कल को अबूर किया। ताहम अगरचे इन्होंने करीबी जजीरे दरियाफ्त किए, लेकिन इन्होंने खुद अंटार्कटिका का नज़ारा नहीं किया, और यह ख्याल किया जाता है कि वो सरजमीन से 240 किलोमीटर दूर थे। इसके बाद 27 जनवरी 1920 को सिबियान गोटलेब, बेवन बेलिंगशॉवेसन और मिखाइल लाज़ारेव की क़यादत में एक रूसी मुहिम एक इलाके में पहुंची, जिसे बाद में शहजादी मार्था कोस का नाम दिया गया। वहां पर उन्होंने एक बर्फ की शेल्फ दरियाफ्त की, जिसे बाद में फेम्बोल आइस शेल्फ का नाम दिया गया, जो बाद में इसी नाम से मशहूर भी हुई। बेलिंगशॉवेसन और लाज़ारेव बरआज़म अंटार्कटिका की सरजमीन को सरकारी तौर पर देखने और दरियाफ्त करने वाले पहले मुतलाशी बन गए। 3 दिन बाद 30 जनवरी 1920 को आयरिश एडवर्ड ब्रांसफील्ड की क़यादत में एक बरतानवी मुहिम जो ने जजीरे नुमा जजीरे का नज़ारा किया, और 10 माह बाद एक अमरीकी सैलर नाथेनियल पामर ने 17 नवंबर 1920 को अंटार्कटिका का नज़ारा किया। पहली लैंडिंग गालबन 1 साल बाद हुई थी, जबकि अमरीकी कैप्टन जॉन डेविस एक सैलर ने बर्फ पर कदम रखा। 1820 से पहले तक किसी इंसान ने अंटार्कटिका को नहीं देखा था। फिर 1895 तक किसी ने इस जम जाने वाले बरआज़म पर कदम नहीं रखा था। अंटार्कटिका की बर्फ पर कदम रखने वाले पहले आदमी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हेनरिक बेल और इसके वेल बेरी
जहाज का हमला था। अंटार्कटिक पर कदम रखने वाली पहली खातून कैथरीन मैक्सन थी, जो वेल बेरी जहाज के कैप्टन की बीवी थी। सिर्फ एक ही गर्म खून वाला जानवर जो अंटार्कटिका पर सख्त सर्दी के मौसम में रहता है वो एम्परर पेंगुइन है। जनूबी नॉर्थ कोरिया में पेंगुइन की 21 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें चेस्टरले पेंगुइन, एडेली और जैंटू पेंगुइन शामिल हैं। अंटार्कटिका के 2% हिस्सा ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ पर पौधे उगते हैं जैसे कैलाइचेन, अलजी और काई। यह ख्याल किया जाता है कि 50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक मातदिल आबोहवा वाला इलाका था, जो कई किस्म के जानवरों, जंगलात और पौधों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता था। एक बर्फ की टोपी आस्ता आस्ता बन गई और अंटार्कटिका ज्यादातर जिंदगी की शक्लों के लिए गैर आबाद हो गया। दुनिया में अब तक का सबसे सर्द दर्जा हरारत -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया, जो 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर अंटार्कटिक आइस शीट पिघल जाए तो दुनिया भर में समंदर की औसतन सतह 16 फुट तक बढ़ जाएगी। माउंट एयरबेस अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे जनूबी फाल आतिशफशां है। कुतुब जनूबी तक पहुंचने वाला पहला इंसान रोवाल्ड एमंडसेन था, जो नॉर्वे से ताल्लुक रखता था, जिसने वहां 14 दिसंबर 1911 को अपने मुल्क का झंडा लगाया था। अंटार्कटिका पर गर्मियों में तकरीबन 4 से 5 हजार मुहक्किकीन रहते हैं, जबकि सर्दियों के महीने में यह तादाद तकरीबन 1000 मुहक्किकीन तक गिर जाती है, क्योंकि सर्दियों में वहां पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।